Is this the waiting area for Air India 555 to Mumbai? Yes. Well, are you going to Mumbai? Yes, in 3 hours. Thank you. Oh my God. इसका मतलब बाबा मलेशिया नहीं, मुंबई जा रहे हैं, और वो भी मेरी वाली फ्लाइट से। तेजू, तेरी तो अब खैर नहीं, क्या करेगी अब तू? अगर बाबा को पता चल गया कि मैं लंदन नहीं मुंबई जा रही हूँ, तो वो मेरी वाट लगा देंगे। नाराज तो होंगे ही, शायद मार भी पड़ सकती है। क्या करूं? अब मुझे मेरी टिकट कैंसिल करवानी होगी। बस एक यही तरीका है बाबा की नजरों से बचने का। हाँ सच्चू बोल। पापा, पापा आजी को पता नहीं क्या हो गया पापा। पापा उनसे साथ नहीं ली जा रही पापा, बार बार आपका नाम नहीं जा रही पापा। आप जल्दी आओ पापा, जल्दी आओ। सच्चू तू जल्दी से डॉक्टर को बुला, और बेटा आजी का ख्याल रखना। आजी से कह कि चिंता ना करे, मैं जल्दी पहुंच रहा हूँ। जी पापा। Oh God, where is this cancellation counter? God, यहाँ पे होगा, I'm sure. बाबा को क्या हो गया? बाबा बाहर क्यों चले गए? यानी कि बाबा इंडिया नहीं जा रहे? तेजू, अब तुझे अपना टिकट कैंसिल कराने की कोई जरूरत नहीं है। वाओ, बैक टू द चेक इन काउंटर। बाय बाय बाबा, अब मुझे इंडिया जाने से कोई नहीं रोक सकता। इंडिया, आई एम कमिंग। ओ सॉरी, रॉन्ग। यस, yippee, इंडिया। आई आजी आराम से। आई ये पानी। सविता, पानी। आज सुबह प्लीज एक गिलास पानी लाइए ना। हाँ लाता हूँ। हाँ जी। ये चुप, नाटक कर रही थी। नाटक? तेरा बाबा हम सबको झूठ बोल के, मतलब मलेशिया जाता है बोल के इंडिया जा रहा था। अगर मैं ऐसा सब नाटक नहीं करती ना, तो इसे कैसे रोक पाती? यही एक सही रास्ता था। अगर वो चला जाता इंडिया ना, तो गजब हो जाता। आई। अच्छा, तो ये सब बुढ़िया की नौटंकी चल रही है। नट सम्राट दामोदर के सामने नौटंकी करती है। अब भी दिखाता हूँ। आजी बाबा आ रहे हैं। आजी बाबा, तुझे कुछ नहीं होगा, चिंता मत। कविता तो रुक, मैं दवाई लेके आता हूँ तेरी। एक सच्चू, मैं जो बात बोलती हूँ। बाबा आजी को देखो क्या हुआ। तूने अभी तक डॉक्टर को नहीं बुलाया? मैं तुझसे कहा था ना। डॉक्टर को बुलाने की कोई बात नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगी बेटा। भाई कैसे ठीक होगी तू? डॉक्टर नहीं आएगा तो ठीक कैसे होगी तू? अरे राजा, कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर को बुलाने की। जरूरत है। आना, मैं डॉक्टर को लेके आया हूँ, चिंता मत कर। अरे देवा, अब ये बुढ़ा डॉक्टर क्यों ले आया है? मेरी हर बात में टांग अड़ाने की इसकी आदत कब जाएगी भगवान? आइए डॉक्टर, आइए। आइए। आपका पल्स बिल्कुल नॉर्मल है। अब फंस गई बुढ़िया। प्रेशर भी नॉर्मल है। बाकी सारे बॉडी फंक्शंस बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। क्या ठीक काम कर रहे?
तुमको समझ में नहीं आता? मुझे देखो सांस लेने में कितनी तकलीफ हो रही है। आई तू बोल मत, तू आराम कर। सचिन मुझे फ्लाइट की टिकट्स कैंसिल करवा दे। जी बाबा, आई थिंक I'll do it. मिस्टर देशमुख, आपकी आई बिल्कुल ठीक। इट वॉज जस्ट अ पैनिक अटैक। दरअसल कभी कभी इंसान आमतौर पर ऐसा सोच लेता है कि उसको वो बीमारी है। आप इत्मीनान के साथ अपना काम कर सकते हैं। जस्ट टेक योर फ्लाइट। आई मानो बेटा, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। बिलीव मी, शी इज फाइन। आई विल टेक योर लीव। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। मानो तुझे निकलना होगा। अरे फ्लाइट के लिए सिर्फ 2 घंटे बचे। मानो तू चिंता मत कर, मैं और सचिन है ना आई को देखने के लिए। हाँ तू जा, अब मैं दुआ करूंगा कि तू जिस काम के लिए जा रहा है उस काम में सफल हो। ठहर, मुझे तुझे कुछ देना है। आई तू ख्याल रखना अपना, ठीक है? मानो मानो मत जा बेटा, इंडिया मत जा। मत जा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। मुझे मालूम है तू मलेशिया नहीं जा रहा है, बल्कि इंडिया जा रहा है। मत जा बेटा, मत जा। और तू नहीं जाना चाहिए, इसीलिए मैंने ये नाटक किया था। तू जिस औरत से मिलने जा रहा है उसका और तेरा 18 साल से रिश्ता टूट चुका है बेटा। नहीं आई, मैं रिश्ता जोड़ने नहीं जा रहा। मैं अर्चना से एक सवाल पूछने जा रहा हूं। मेरा दिल और दिमाग इस सवाल से छुटकारा पाना चाहता है। मानो मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। लेकिन क्यों है? मैं फिर से तुझे वही दर से गुजरते नहीं देखना चाहती। गए 18 साल से तेरा उस औरत से रिश्ता टूट चुका है। वो अर्चना फिर से वही रिश्ता जोड़े रखना चाहेगी? अरे वो बहुत आगे निकल चुकी होगी और वही दर्द तुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं तुझे दुखी नहीं देखना चाहती बेटा। सविता, वो कह रहा है तो जाने देना उसे। वो जाकर अर्चना को उसके सवालों के जवाब तो पूछेगा। पिछले 18 सालों से वो घुट-घुट कर जिंदगी जी रहा है, उसकी घुटन तो खत्म हो जाएगी। आज तक तू, मैं, ये सचिन, उसकी बेटियां, उनके खातिर वो जी रहा है। एक दिन उसे अपनी जिंदगी जीने का मौका तो दे। मानो तू जा, जा, मैं कहता हूँ तू जा और जाकर मिल अर्चना से। पापा, अगर आपको जाना ही है तो आप अकेले नहीं जाएंगे। मैं आपके साथ चलूंगा, आपका लॉयर बन गया। जी, अगर ये रिश्ता टूटना ही है तो मैं इसे ऑफिशियली तोड़ूंगा। लेकिन सच्चू, फ्लाइट की सिर्फ एक टिकट है, दूसरी टिकट। बाबा उसकी टेंशन नहीं, मेरा दोस्त है एयरलाइंस में, वो मेरी टिकट्स कर देगा। मानो जरा सुन मेरी बात। मानो जब इंडिया जाएगा ना तो अर्चना को ये दे दे। बाबा क्या इसमें? मैं नहीं। नहीं, तुझे देना ही होगा। अपने बाबा की खातिर देना होगा। तू सिर्फ अर्चना को दे दे, अर्चना अपने आप समझ जाएगी।
तू मुझसे वादा कर, तू इंडिया जाके बाबा और अर्चना का डिवोर्स करवा लेगा। डिवोर्स तो होगा आज। मैं अर्चना को बाबा की जिंदगी में वापस नहीं आने दूंगा। Guess what, Dad? Dad, मेरी मीटिंग सुपर सक्सेसफुल थी और हमारे क्लाइंट्स को हमारे प्रोजेक्ट में काफी इंटरेस्ट है। इनफैक्ट, दिस इज जस्ट द स्टार्ट, Dad. आप देखते जाइए, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट और कई सारे टेक ओवर्स इज गोना बी अंडर मी। कम इन, Dad. ट्रस्ट मी, आप मुझे बस अपनी नॉलेज देते रहिए एंड आई एम गोना गो प्लेसेस। सर, इस वाउचर पे सिग्नेचर चाहिए आपके। होल्ड ऑन। क्या है ये? व्हाट इज दिस? सर, ये पूर्वी मैम का है। उन्होंने कंपनी के नाम पर कुछ लैपटॉप खरीदे हैं, ये उसी का वाउचर है। इस पर सर आपके सैंक्शन चाहिए। मिस्टर सिंह, सैंक्शन खरीदने से पहले लिया जाता है, बाद में। और इसे 5 लैपटॉप्स की जरूरत क्या पड़ गई? किससे पूछ के खरीदा उसने ये सब? सर एक्चुअली वो Dad, I'm just going to call you back. There's a goof up. Very good job, Arjun. I am very, very proud of you. Arjun, you're a very mature person. तुम अपनी जिम्मेदारी समझते हो। I'm happy about that. लेकिन एक बात याद रखो बेटे कि अपने interests के अलावा दूसरों की जरूरतों को समझना भी जरूरी है। I know, Dad, but this girl is insane. Let me just handle it. मैं करता हूँ कुछ. I'll call you back. सर जाने दीजिए ना, आपकी 50 करोड़ की कंपनी है, 1-1.5 लाख रुपए में कहाँ फंसे हुए हैं सर? मिस्टर सिंह, अगर आपको समंदर बनाना है तो आपको बूंद बूंद बचा के रखनी पड़ेगी। और वैसे भी मेरे पास ऐसी 6 कंपनीज है जिनका टर्नओवर मैंने 5 करोड़ से 50 करोड़ किया। तो इस कंपनी को 1 साल में मैं वहीं पे देखना चाहता हूँ। सो आई कैन नॉट लेट दीज गूफ अप्स हैपन। ऐसे छोटे मोटे गूफ अप्स भी मेरे लिए काफी मायने रखते हैं। इनफैक्ट उस लड़की का इंटेंशन इन सब चीजों के पीछे कुछ और। कैन यू जस्ट स्टैंड इन प्लीज? ओके सर। Come in. Yes, sir. क्या है ये? बिल है सर। एक्चुअली मैंने कंपनी के नाम से कुछ लैपटॉप्स खरीदे। किससे पूछ के? I'm asking you a question, Purvi. Come on. किससे पूछ के? सर वो मैंने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देने के लिए ही खरीदे हैं। Okay. So you're trying to tell me कि तुम बुढ़े और रिटायर होने वाले एम्प्लॉयज को वो सॉफ्टवेयर सिखाओगी, that too कंपनी के खर्चे? तो फिर वो और कहाँ से सीखेंगे सर? आज से मैं एम्प्लॉयज को इन्हीं लैपटॉप्स पे ट्रेन करूंगी और फिर बाद में वो कंपनी के यूज में आ जाएंगे। आफ्टर ऑल those laptops are company property, right? No, मिस पूर्वी। ये कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं, क्योंकि तुमने ये खरीदने से पहले मुझसे पूछा नहीं था। तो कंपनी तुम्हारी सैलरी में से पर मंथ 10,000 रुपीज काट के ये पैसे वसूल कर, तब शायद तुम्हें पता पड़ेगा कि कंपनी के पैसों की वैल्यू क्या होगी। Fine. Thank you, sir. Wait. थैंक्स किस लिए? तुम्हारी सैलरी काटने के लिए? नहीं सर, मेरा टेन्योर बढ़ाने के लिए। आपने कहा था ना कि आप मुझे सिर्फ 15 दिनों के लिए ऑफिस बुला रहे हैं और अभी अभी आप कह रहे हैं कि आप हर महीने 10,000 रुपये मेरी सैलरी में से डिडक्ट करेंगे। तो 1.5 लाख जैसी अमाउंट को रिकवर करने के लिए आपको मुझे एटलीस्ट 15 महीनों के लिए जॉब पे तो रखना ही पड़ेगा ना। इसीलिए। ओके, तो बात ये है, तुम्हें खुशी इस बात की हो रही है कि मैंने तुम्हें कंपनी में वापस रख लिया 15 महीने। Let me tell you, मिस पूर्वी, तुम मुझे जानती नहीं। मैं तुम्हारे इस ऑफिस में रहना इतना मुश्किल कर दूंगा कि 15 महीने तो दूर, तुम 15 दिन में इन 1.5 लाख रुपए के लिए मुझसे माफी मांग के घर वापस जाना पसंद करो। वैसे अगर मैं चाहूं तो तुम्हें 1 सेकंड में निकाल सकता। और रही बात इन 1.5 लाख रुपयों, don't really care about the money. वैसे अब तुमने यहाँ पे रहने का फैसला कर ही लिया, और throw a challenge it. तो तुम 15 महीनों तक इस कंपनी में टिक के दिखाओ और मैं तुम्हें 15 दिन में इस कंपनी से बाहर निकाल के दिखाता हूं। All these challenges with you, it's just a waste of time. But क्या तुमसे टक्कर लेना मुझे पसंद है। So 15 days it is. यहीं पे इसी ऑफिस में इन 1.5 लाख रुपए के लिए तुम मुझसे माफी मांगोगी और ये ऑफिस छोड़कर जाओ।
प्रॉमिस। यू मे लीव। India, you know, going to India. Oh God! बाबा ये क्या कर रहे हैं? वो भी सच्चुदा के साथ। लगता है बाबा को पता चल गया कि मैं इंडिया जा रही हूँ। पहले अकेले आए थे और अब सच्चुदा को लेके आए हैं। ओह गॉड, तेजू अब तेरा क्या होगा? तेजू, तुझे झूठ बोल के जाने का बड़ा शौक था ना? अब तेरे सारे शौक सेलिब्रेट होंगे। ओह गॉड! लेकिन दादा और बाबा तो बड़े रिलैक्स लग रहे हैं मेरे को। अगर ये दोनों मुझे ढूंढ रहे होते या इन्हें पता होता कि मैं इंडिया जा रही हूँ, तो ये दोनों इतनी आराम से यहाँ नहीं बैठे होते, मुझे इधर उधर ढूंढ रहे होते। लेकिन बाबा और दादा दोनों एक साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? ओहो, क्या हो रहा है ये भी समझ में नहीं आ रहा। ओह गॉड! Your attention, please. Passenger flight number 355, Mumbai. I request attention to take gate number 3 for boarding. ओह गॉड! तेजू, तेरे लिए तो ये खतरे की घंटी है। सोच, तू, बाबा और दादा तीनों एक ही साथ एक ही फ्लाइट में। गॉड, अब तो तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता। तेजू, तू तो यहाँ से वापस भी नहीं जा सकती। क्या करूं, क्या करूं? क्या है मानव, ये नहीं हो रहा मुझसे। अर्चना, अभी इसमें ना समझने वाली बात कौन सी है? मानव, मुझसे नहीं हो रहा है, रहने दीजिए। अर्चना, क्यों नहीं होगा? देखो अर्चना, आज की तारीख में अपने आप को अपडेट रखना बहुत जरूरी है। तुम करो। हाँ मानव, लेकिन आप तो हमेशा मेरे साथ रहेंगे ना। अगर मुझे कभी भी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे करवा लूंगी, है ना? सो सिंपल। मैं तो करूंगा अर्चना, लेकिन सीखने में हर्जी क्या है? देखो, सीखी हुई चीज कभी भी वेस्ट नहीं होती। जिंदगी में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी मोड़ पर तुम्हें इसका फायदा जरूर होगा। और तब तुम मुझे याद करोगी। चलो प्रैक्टिस करो। ओके। क्या हो? जब भी तुम अपनी ये छोटी सी नाक सिकुड़ती हो ना, बहुत प्यारी लगती है। मानव प्लीज, अभी मुझे काम करने दीजिए। सीख लिया? मानव नहीं सीखा अभी तक। अब कुछ और सीखने का वक्त आ गया। मानव आई 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 आई, कहाँ ध्यान है तेरा? तुझे पता है ना अपने पास सिर्फ 10 दिन है। इन लोग को देख, कितनी मेहनत से सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं और तू अपने ख्याल में खो रखी है। हाँ? नहीं पूर्वी, वो क्या? मैं बस ऐसे। आई, कोई प्रॉब्लम है? सॉफ्टवेयर समझने में दिक्कत हो रही है? नहीं, कुछ हेल्प करूं? नहीं पूर्वी, मुझे आता है। आई, तुझे आता है? तूने कहाँ से सीखा? वो पूर्वी, मेरे कलीग ने मुझे बहुत पहले सिखाया था, बस तो आ गया। वेरी गुड आई, अब तो मेरा काम और आसान हो गया। अब हम दोनों मिलके इन सबको सिखाएंगे, ठीक है? एक काम कर, तू उसको तब तक रिवाइज कर ले, मैं नहीं सिखाती। हाँ ठीक है। बस एक और दिन पूर्वी, कल मैं मानव से मिलूंगी। सारी गलत फहमियां
सारे शिकवे दूर हो जाएंगे। कल उन सब बातों का अंत हो जाएगा जिनकी वजह से मैं तुझे मानव से दूर रख रही हूँ। फिर मैं तुम्हें भी उनसे मिलवाऊंगी। रिश्तों के बीच की ये दूरियां जल्दी खत्म होने वाली, हमेशा के साथ।